Assalamu alaikum. Welcome to our channel. Hope so you are all doing great. आज 15 अक्टूबर। आज हम अगेन गोल्ड के अंदर आज के दिन के अंदर बाइंग सेलिंग लेवल्स कौन से गोल्ड के और आज के दिन के अंदर गोल्ड का एक्सपेक्टेड मूव क्या है इसको देखेंगे और अपने लेवल्स को निकालने की कोशिश करेंगे और ट्रेड्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज़ हम सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री को वॉच आउट करेंगे। हमारे पास आज फॉरेक्स फैक्ट्री का जो डेटा है वो क्या आ रहा है। ठीक है, आज हमारे पास क्या कोई यूएसडी का हाई इम्पैक्ट डेटा है कि नहीं। आज ट्यूसडे 15 अक्टूबर, तो 11 AM के ऊपर हमारे पास जीबीबी का एक डेटा आ रहा है और उसके बाद शाम के 5:30 पे हमारे पास कैड का डेटा आ रहा है। ठीक है, कैड सीपीआई का डेटा हमारे पास, ये एक अच्छा डेटा है और यूएसडी कैड के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। आपके सी ए डी के पेयर्स के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो 5:30 PM के ऊपर है और आपके पास जो यूएस ऑयल है, कैड का डेटा बेसिकली आपका यूएस ऑयल के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है। तो आपका डेटा जो है वो यूएस ऑयल को भी ऊपर भी इम्पैक्ट कर सकता है। यूएस ऑयल के ऊपर भी एक शार्पली इंस्टेंटली मूव तो नहीं मिल सकता, लेकिन एक स्लोली स्लोली स्टेटिक अकॉर्डिंग यूएस ऑयल को मूव मिल सकता है। ठीक है, अगर हम कैड का सीपीआई मंथ बाय मंथ देखें तो एक्चुअल इज ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज अ गुड फॉर करेंसी। कि अगर हमारे पास एक्चुअल डेटा फॉरकास्ट से ज़्यादा आता है तो ये कैड के लिए अच्छी न्यूज़ होगी। ठीक है, और यूएसडी कैड के लिए आप अगर देखें तो अब कैड का डेटा है आपके पास, तो कैड की न्यूज़ है जो यहाँ पे अगर एक्चुअल डेटा ज़्यादा आता है फॉरकास्ट से तो कैड के लिए ये डेटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर ये डेटा कैड के लिए पॉजिटिव होगा तो यूएसडी कैड के लिए ये डेटा नेगेटिव होगा फिर आपका। ओके, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है अगर आप कैड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो यूएसडी कैड है, अगर हम इस थोड़ा सा डेटे के ऊपर एक एक्सपेक्टेशंस देख लें अपनी हमारी क्या हो सकती हैं, तो हमारा जो यूएस कैड है वो सेलिंग में आ सकता है। लेकिन बेहतर यही है कि आप न्यूज़ का एक्चुअल डेटा जब रिलीज़ हो जाए तो आप फिर ही इसको ट्रेड करें। ओके, अब हम चलते हैं ज़रा चार्ट के ऊपर अपने गोल्ड के एनालिसिस करते हैं। हमारे पास यूएसडी का कोई हाई इम्पैक्ट डेटा मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमने कल जो गोल्ड की फोरकास्ट की थी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लेवल्स चले गोल्ड के और अच्छा मूव मिला। अगर हम देख लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक बाइंग जोन था, एक स्ट्रक्चर का लेवल। ठीक है, यहाँ से मल्टीपल 2 टाइम्स हमें एंट्री मिली, यानी कि हम एक यहाँ से स्ट्रक्चर के लेवल से आपको मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल 200 पिप का मूव दिया और अगेन जो सप्लाई जोन था वहाँ से आपको मार्केट ने 200 पिप का मूव दिया और अगेन स्ट्रक्चर लेवल ने ही मार्केट को स्टॉप आउट किया हुआ है। आज के दिन के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेली कैंडल के ऊपर चलते हैं और डेली कैंडल देखते हैं आज मंडे को हमारी क्या क्लोजिंग हुई है और हमारे पास हाइज एंड लोज की लिक्विडिटी कहाँ पे है। ये प्रीवियस डे हाई को मार्केट ने इनटेक किया है। ठीक है आपके, और प्रीवियस डे आपका जो लो है वो पेंडिंग है आपके पास। ओके, और आप अगर यहाँ पे वीक में जाके देख लें तो वीक के अंदर भी वीकली हाई जो है वो मार्केट ने स्वीप किया है जो प्रीवियस वीक है, लेकिन उससे प्रीवियस वीक का हाई अभी मार्केट के अंदर होल्ड है। ठीक है, मैं इसको मार्क आउट कर देता हूँ। ये प्रीवियस वीक हाई आ गया आपके पास। ओके, तो हम चलते हैं डेली के ऊपर और वहाँ से अपने एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो डेली के ऊपर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक प्रीवियस वीक है, सॉरी प्रीवियस डे लो, सॉरी, ये हमारे पास आ गया प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी। ठीक है, अब हमारे पास कल के जो पेंडिंग लोज हैं, यानी कि जो कल के जो मंडे के लोज हैं, वो हमारे पास एक ये प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई। ये ठीक है, ये आपके पास प्रीवियस डे हाई आ गया
और ये मार्केट ने स्वीप कर दिया, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये आपके पास प्रीवियस वीक हाई है और एज इट इज़ इसी के नीचे आपके पास प्रीवियस डे हाईज की लिक्विडिटी पेंडिंग है मार्केट के अंदर, ठीक है। इसका आपने स्पेशल ख्याल रखना है। ये प्रीवियस डे हाई, ठीक है, ये आपके पास एक अभी मार्केट के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब ये तो है, और अगर हम थोड़ा सा मार्केट का कल एक्सपेक्टेड मूव की तरफ चले जाएं ट्यूसडे और मंडे के अकॉर्डिंग, यानी कि कैंडल्स ने हाई को स्वीप किया है, लो पेंडिंग है, तो मे बी आज के दिन आपकी कैंडल ट्यूसडे को मार्केट का ये लो तो ना स्वीप कर पाए, लेकिन कुछ सेलिंग मूव आपको दे, ठीक है। आपके पास कोई न्यूज़ नहीं है, तो आपके पास दो मेजर सेशंस हैं, न्यू लंदन एंड न्यूयॉर्क। तो अगर लंदन के अंदर आपकी मार्केट हाईस को प्लेस करती है, यानी कि इस शैडो को फिल करती है और कैंडल के हाई को लेती है या ओपनिंग को लेती है, तो न्यूयॉर्क के अंदर ये लो को भी ले सकती है, ठीक है। अगर कैंडल ओपन होते साथ ही नीचे वाली शैडो को फिल करती है और लो को स्वीप करती है, तो न्यूयॉर्क के अंदर आपकी कैंडल हाई को ले सकती है, अगर लंदन के ओपन होते हुए लंदन के अंदर मार्केट लो को लेती है। तो H4 के ऊपर चलते हैं ज़रा और H4 के ऊपर देखते हैं। ओवरऑल हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर आपका ओवरऑल बुलिश है और ओवरऑल इस वीक के आपके बयास भी बुलिश हैं, ठीक है। वीकली जो आपकी मार्केट है इस वीक वो बुलिश है। और आपके पास जो प्रीवियस डे लो है एज इट इज़ आप यहाँ पे देखें अगर, तो मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ ये। अब H4 के अकॉर्डिंग आपके पास मार्केट के अंदर अब यहाँ पे आप देखें तो सेल साइड का करेक्टर आया, यानी कि एमएसएस आया हुआ है, लेकिन मार्केट एक बाय साइड जा रही है, ठीक है। और क्यों, वो D1 के अकॉर्डिंग आपकी मार्केट ने जो रिट्रेसमेंट करनी थी वो मार्केट ने फुल की है। अब मार्केट अगेन बाय साइड के मूव को कंटिन्यू कर रही है। तो अब यहाँ पे आपके पास जो डेली का बयास है H4 के अकॉर्डिंग, या डेली का जो आपके पास लेवल है मार्केट के अंदर, वो जिसको आज मार्केट ने फुल किया और ट्रेड दी है, 2644 का एरिया था आपके पास, एक अच्छा बाइंग जोन था। अब इस एज इट इज़ इसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप है आपके पास, ये H4 का, ठीक है। ये H4 का फेयर वैल्यू गैप है, ऑलमोस्ट 35 से 31 का एरिया, 50 पिप का जोन है। ये काफ़ी अच्छा जोन है आपके पास बाइंग के लिए मार्केट के अंदर, ठीक है। आपकी मार्केट यहाँ से आपको अच्छी बाय की ट्रेड दे सकती है। हम H1 के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे चल के मार्केट के अंदर देखते हैं। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्स्टली एक BOS एक ये भी आया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास एक BOS यहाँ पे ये भी आया हुआ है। ये दो हमारे पास H1 के ऊपर लेवल्स आए हुए हैं, ठीक है। अब ये नीचे का जो फेयर वैल्यू गैप है, H4 का फेयर वैल्यू गैप, अगर मार्केट इसके अंदर आती है तो हम इसको ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस BOS के साथ हमारे पास ये जो नीचे का ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला H1 का, ये 41 से 36 का जोन, ठीक है, काफ़ी अच्छा जोन है। और मार्केट इस टाइम इस BOS के अकॉर्डिंग आपकी मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक ने होल्ड किया हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये जो मार्केट ने BOS किया, तो आपको इस मार्केट ये जो BOS है अभी तक इसने मार्केट को होल्ड किया हुआ है और मार्केट यहाँ से ही बाइंग में जा रही है, ठीक है। इसी के एज इट इज़ नीचे प्रीवियस डे लो भी है आपके पास। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो को स्वीप करके इस नीचे का ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप करती है, तो आप यहाँ से अपनी बाइंग ट्रेड मार्केट के अंदर प्ले कर सकते हैं, ओके। अब M15 के ऊपर चलते हैं और थोड़ा सा वहाँ पे चल के मार्केट्स को देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो है। अब यहाँ पे आपकी मार्केट ने प्रीवियस डे लो भी लिक्विडिटी भी ही है और ये एक सेल साइड लिक्विडिटी भी है, और ओवरऑल आपकी मार्केट ने एक लिक्विडिटी सारी, यानी कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी बनाई हुई है और एक एग्रेसिव मूव बाय साइड की तरफ कंटिन्यू किया हुआ है, ठीक है। तो अब M15 के अकॉर्डिंग अब आपकी मार्केट, अब यहाँ पे आपकी मार्केट H1 के लेवल के अकॉर्डिंग घूम रही है और H1 के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर स्टे किए हुए है और यहाँ से कुछ मूव आपको अच्छा दे भी चुकी है। ऑलमोस्ट 90 पिप का मूव आपको इस लेवल से आपकी मार्केट दे चुकी है। तो अब जो आपकी मार्केट के अंदर नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मूव है, यानी कि नेक्स्ट आप अगर अच्छी ट्रेड्स चाहते हैं तो आपको कहाँ से करनी चाहिए? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वेट करना है इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट के टैप करने का 41 का एरिया बाइंग के लिए, ठीक है। आप इस एरिया से अपनी बाइंग ट्रेड बनाएं,
ओके। आप M1 के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर बनाते हैं तब भी, और अगेन आप अगर यानी कि डायरेक्टली ट्रेड्स को पुट करते हैं तो तब भी, ठीक है। अग्रेसिव ट्रेड्स आप लेते हैं तब भी। बेसिकली अग्रेसिव ट्रेड्स जो होती हैं आपकी, ये थोड़ी सी रिस्की ट्रेड होती हैं। अग्रेसिव ट्रेड से थोड़ा सा अवॉइड किया करें और कोशिश किया करें कि कन्फर्मेशंस के साथ ही जो है आप ट्रेड लें। तो अब ये आपके पास M15 के दो एरियाज है, बाइंग एरियाज, ठीक है। आप बाइंग्स को देखें, सेलिंग के मूव को जस्ट आप एक कन्फर्मेशंस के लिए यूज़ कर लें, ठीक है। अब ये आपका उससे भी प्रीवियस डे लो है मार्केट के अंदर। अब आप M5 के ऊपर अगर आप स्कैल्पिंग चाहते हैं तो स्कैल्पिंग के लिए आपने M5 के ऊपर आना है, यहाँ पे, और इस एरिया के अंदर आपने अगेंस्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट कर लेना है, या तो अगर आप वेट नहीं कर सकते या नहीं मिलता तो ऑलमोस्ट 38 के जोन पे अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप एक एंट्री यहाँ से लें और एक 41 के एरिया से लें और एसएल को नीचे रख के 50-60 पिप का इसको एसएल दे दें यहाँ से, ठीक है। और आप दूसरा मैं चीज़ कि आप अगर सेलिंग में आना चाहते हैं, आप मार्केट के अंदर सेल साइड में कोई स्कैल्पिंग बनाना चाहते हैं या कोई स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो आपकी मार्केट ये, और M5 के ऊपर आपकी मार्केट के पास ये वाला जो एरिया है, ये 59 टू 61 का एरिया, यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग की ट्रेड ले सकते हैं, लाइक 50 पिप 40 पिप की ट्रेड, 30 पिप की आप ले सकते हैं 10 पिप के एसएल के साथ, ठीक है। आप सेलिंग के लिए यहाँ जा सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर की सेलिंग चाहते हैं तो फिर आपने अगेन वेट करना है, नीचे से अगर आपको बाइंग मिलती है, बाइंग को होल्ड रखें 72 की लिक्विडिटी तक तो कम से कम, ठीक है। यहाँ तक तो बाइंग को आप होल्ड करें। उसके बाद अगेन आप देखें कि अगेन को सेलिंग के लिए आना है तो वो ऑब्वियसली तो वेडनेसडे को ही बनेगी। तो आप फिर अगेन हम सेलिंग के लेवल्स को इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे। तो आप इस एरिया के ऊपर से मार्केट के अंदर सेलिंग को देखें प्रॉपर कन्फर्मेशंस के साथ। कन्फर्मेशंस कैसे होंगी? M1 के ऊपर आपकी मार्केट यहाँ पे जाए, अगर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है तब भी, CST फॉर्म कर दिया तब भी, स्टॉप आउट करती है तब भी, उस तरह की कन्फर्मेशंस को आप लें। और अगेन जो आपके पास पीडी एरे मार्केट प्रेजेंट करे, उस पीडी एरे के अंदर आप मार्केट को ट्रेड करें। हम अगर इस पीडी एरे को थोड़ा सा चेकआउट कर लें तो M5 के ऊपर यहाँ पे एग्जैक्ट आपके पास OT लेवल भी आ रहा है, और ठीक है, आपका ये जो एरिया है प्रीमियम जोन के अंदर है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसके अंदर सेलिंग ले सकते हैं। अब बेसिकली आप अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा मार्केट आपको कंफ्यूज कर सकती है इस हाई के ऊपर, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ट्रैप करने की कोशिश कर सकती है मार्केट, आपने यहाँ तक वेट करना और यहाँ से आप रिस्क लें। उसके बाद बाइंग के लिए आप यहाँ से नीचे से रिस्क लें, यानी कि 41 से 38 के जोन से, ठीक है। और उसके बाद अगर आप 41 से रिस्क लेंगे तो 35 का एसएल भी रखें तो 60 पिप का एसएल बनेगा, अगर आप यहाँ से एग्रेसिव एंट्रीज के साथ आते हैं। तो यहाँ से अगर आप 38 से लें और 35 का एसएल दे दें तो 30 पिप का एसएल बनेगा आपका। तो एक सेफ ट्रेड अच्छी मिल जाएगी, 1:2 1:3 आपको इजीली मिल सकता है। तो ये थी आज की आपकी कुछ फोरकास्ट गोल्ड की, ठीक है, कि आपने गोल्ड को कैसे और कहाँ पे ट्रेड करना है। और अब अगेन अगर आज थोड़ा सा हम साथ में यूएसटी कैड को देख लें, जिसकी हमारे पास न्यूज़ भी है। यूएसटी कैड D1 के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। D1 के ऊपर अगर आप यूएसटी कैड को देखें तो एक अग्रेसिव बाइंग यूएसटी कैड के अंदर इस टाइम आपके पास चल रही है, ठीक है। और आज के दिन की कैंडल आपके स्टार्ट हुई अगेन प्रीवियस डे कैंडल, एक तो हाई कैंडल क्लोज हुई और यूएसडी कैंड अपने D1 के एनगल्फिंग सेटअप के अंदर इस टाइम रीच कर चुके हैं, ठीक है। और डेली के काफ़ी सेटअप्स इसने फेल भी किए। अब ये बाइंग इतनी ज़्यादा हुई है, ठीक है। और सीपीआई की इसको सपोर्ट मिल सकती है सेल साइड की तरफ, एक जनरल से हम बात करें तो सेल साइड, जैसे न्यूज़ के स्टार्ट में भी कहा कि यूएसडी कैड सीपीआई में सेल साइड की तरफ आ सकते हैं। तो हम अगर वीकली को देखें तो 1 वीक के ऊपर हम चलें तो वीकली कैंडल जो है प्रीवियस वीक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मार्केट के अंदर क्लोज हुई है, और अगर वीकली के बॉडी के ऊपर चले जाएं तो एनगल्फ सेटअप ले लें इसको। और वीकली के ऊपर आपकी मार्केट एक प्रॉपर रेंज के अंदर है इस टाइम, ठीक है।
वीकली के ऊपर ना इस टाइम आपकी मार्केट एक प्रॉपर रेंज के अंदर मूव आउट कर रही है। अगर आप देख लें तो वीकली मार्केट एक रेंज के अंदर है और इसी रेंज के अंदर मार्केट आपकी मूव करते हुए हायर हाइज एंड हायर लोज को छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर प्रेजेंट कर रही है। अब अगेन आपकी मार्केट वीकली हाई को रीच कर रही है, एक वीकली इनगल्फ को रीच कर रही है, तो आपकी मार्केट अगर आज 1.3827 को रीच करती है तो आप यहाँ से मार्केट के अंदर सेलिंग बना सकते हैं, और अगर न्यूज़ के अंदर यहाँ तक स्पाइक मारती है तो ये एरिया इसको स्टॉप करेगा। ठीक है, ये एरिया यहाँ से इसको सेल की तरफ मूव ऑन करेगा। लॉन्ग टर्म ना करे लेकिन कुछ लाजमी इसको सेल की तरफ मूव कराएगा। H1 पे चलते हैं ज़रा। अब ये जो मार्केट ने एक आपके पास H1 के ऊपर एक मूव प्रेजेंट किया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा लास्ट टाइम एक पूरा जोन है और इस पूरे जोन के अंदर आपके पास फर्स्ट सेटअप ये पड़ा हुआ है, और आपके पास यहाँ पे मार्केट ने जब चेंज ऑफ करेक्टर को प्रेजेंट किया था या एमएसएस आप कह लें, एमएसएस दिया था, तो एज इट इज़ यहाँ पे आपकी मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी को लिया था और इस हाई को लेके यानी कि ये जो एक क्या कहते हैं रिट्रेसमेंट हुई थी, कैंडल रिट्रेसमेंट, सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट, उसके ऊपर आपकी मार्केट ने यहाँ से सीएसटी फार्म आउट किया और एज इट इज़ इसी सीएसटी के नीचे आपके पास ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक है, ये वाला ये मार्केट ने टैप किया हुआ है, लेकिन इसका 50% जोन ये है और ये अब आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आ रहा है। तो आप अगर इस जोन को आगे ले जाएं, ये तो एक अच्छा सेलिंग जोन आपके पास यूएसडी कैड के अंदर ये है। और देखें अगर यूएसडी कैड के अंदर तो इसने पहले अगर सेल साइड की जो लिक्विडिटी बनाई और अगेन यानी कि सॉरी ये जो एक सेल साइड का मूव दिया और बाय के मूव ने इसको सारा इनटेक किया, और अगेन अब बाय का मूव बनाया हुआ है और अब सेल साइड का मूव इसका इनटेक कर सकता है, लेकिन हो सकता है सारा ना करे, 50% करे, यानी कि बीच में कुछ स्टॉप्स तो हैं। लाइक इसके फर्स्ट आप अगर ट्रेड करेंगे तो आपका फर्स्ट टीपी जो आएगा मार्केट के अंदर वो ये एरिया आएगा। ठीक है, ये एरिया इसको स्टॉप करेगा। अब बेसिकली मेन चीज़ ये थोड़ी सी स्विंग ट्रेड है। आप यहाँ से सेल के अंदर एंटर हों, मैं पोजीशंस लगा देता हूँ आपको, तो यहाँ पे ऐसा रख दें 40 पिप का, ये बस बहुत है। ठीक है, अपना फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए। ऑलमोस्ट 1:4 की ट्रेड है आपकी। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका ये हो और सेकंड टारगेट आपका ड्रॉन लिक्विडिटी कर दें, या ये फर्स्ट सेकंड टारगेट आप ये कर दें, थर्ड टारगेट आप अपना ये कर दें। तो इस तरह आप इसको ट्रेड करें। अब ये आपका एक जो है स्विंग ट्रेड है आपकी। ठीक है, और अब आप चलें ज़रा H1 के ऊपर। अब आपकी मार्केट ने बीओएस करते चले जा रही है और हाई का इनटेक करना है। अब यहाँ तक आपकी मार्केट जाएगी तो आप मिस ना करें ट्रेड को। आप यहाँ से बाइंग में बैठें, यहाँ से भी बैठ सकते हैं। ठीक है, और एक पूरा अगर जोन ले लें और अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो इस जोन से भी बैठ सकते हैं। ये दो जोन, इन दो जोन से आप बाय में बैठ के आप यहाँ तक भी जा सकते हो। उसके बाद आप मार्केट के अंदर सेल में आ सकते हो। ये आपका बनता है ऑलमोस्ट 1.377 का एरिया, और ये आपका बनता है 1.3761 का एरिया। ठीक है, आप यहाँ से बाइंग में जा सकते हैं। अब देखें तो ये क्लियर कट ब्रेक स्ट्रक्चर्स आपके पास आए हुए हैं, और अगेन आपके पास यहाँ पे ये बुलिश कैंडल पैटर्न प्रेजेंट हुआ हुआ है जो भी चल रहा है। अगर ये कैंडल बुलिश कैंडल क्लोज हो गई तो फिर आपकी मार्केट इस हाई को उड़ा सकती है इजीली। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे अगर आपकी मार्केट आपको मिलती है तो आप यहाँ से ट्रेड को बनाओ और यहाँ तक ट्रेड को टारगेट करो और ट्रिगर करो, और कुछ ना कुछ प्रॉफिट इस बाइंग मूव से भी ले लो। लेकिन सीपीआई के अंदर हाई चांसेस हैं कि मार्केट सेल की तरफ ड्रॉप आउट होगी। ठीक है, तो ये थे आज के आपके साथ यूएसडी कैड के एनालिसिस। तो दोनों एनालिसिस को अच्छा सा यूज़ करें और प्रॉफिट करें, प्रॉफिट को एंजॉय करें और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ वर्क करें। ठीक है, और सिग्नल ग्रुप और डिस्कशन ग्रुप यानी कि सिग्नल ग्रुप भी है जिसके अंदर हम डिस्कशंस भी करते हैं और डेली मार्केट आइडियाज़ भी शेयर करते हैं, मार्केट्स के मूव्स भी शेयर करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ पे जाके क्लिक करके सिंगल क्लिक में ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये थे आपके कुछ एनालिसिस। तो आप प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम करना है और डिसिप्लिन के साथ काम करना है।
अगर मार्केट के अंदर ट्रेड मिलती है तो आप ट्रेड करें, अगर ट्रेड नहीं मिलती तो आप ट्रेड ना करें।